इस समय मैं एक आर्मीनियन शॉप के अंदर खड़ा हुआ हूं और इस आर्मीनियन शॉप से मैंने इस कप को लिया है। एक्चुअली मैंने इस कप को बनवाया है स्पेशली, क्योंकि आप देख सकते हैं इस कप के ऊपर लिखा हुआ है एलाइजा कप। और क्यों ये कप मैंने यहां से खरीदा है इस आर्मीनियन शॉप से? इसलिए इस कप को मैंने खरीदा है क्योंकि जब यहूदी लोग फसह का पर्व मनाते हैं तो फसह के पर्व का जो भोज होता है, उस भोज में वो 4 कप जो रखते हैं उनमें से एक कप जो होता है वो एलाइजा कप होता है। यानी वो एलिया के लिए भी फसह की उस भोज की टेबल पर एक कप रखते हैं और इसके अंदर वो अंगूर का रस भरते हैं। और क्यों भरते हैं? क्योंकि मलाकी भविष्यवक्ता की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है कि एलिया जो है वो मसीह के आने से पहले वापस आएगा, यानी सेकंड कमिंग एलिया का होगा। और इसीलिए वो यहूदी लोग जो हैं वो आशा करते हैं कि एलिया जब भी आएगा तो वो फसह के पर्व के दिन ही आएगा, मसीह को इंट्रोड्यूस करने के लिए आएगा। और यहूदियों के अंदर ये ट्रेडिशन है, हर साल यहूदी लोग एलिया का इंतजार करते हैं। हर साल यहूदियों में ये परंपरा है कि भोजन, फसह का भोज खाने से पहले यहूदी अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कहते हैं कि एलिया को ढूंढ करके आओ, कहीं वो गली में तो नहीं भटक रहा है, हमारा घर तो नहीं ढूंढ रहा है। और बच्चे जाते हैं और गली गली में ढूंढते हैं और आकर के अपने पिता को बताते हैं कि पिताजी, एलिया जो है वो तो नहीं आया। और पिता जो है हर साल फसह के पर्व पे कहता है कि हो सकता है अगले फसह के पर्व पर एलिया आ जाए। तो ये एक बहुत ही ज्यादा मजबूत ट्रेडिशन है यहूदियों का, जिसमें वो एलिया का इंतजार कर रहे हैं कि एलिया आएगा और आकर के फसह का भोज उनके साथ खाएगा और एलिया जो है वो मसीह को इंट्रोड्यूस करेगा। और प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में भी हमको एलिया जो है वो दिखाई देता है कि एलिया उन 2 गवाहों के रूप में आएगा। 2 गवाहों में से एक गवाह जो होगा वो एलिया होगा, जो आकर के अंत के दिनों में भविष्यवाणी करेगा। तो जैसा मलाकी ने बताया है और जैसा प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में लिखा है, यहूदी एलिया का इंतजार कर रहे हैं और एलिया अंत के दिनों में आएगा, जैसा कि मलाकी ने बताया है। तो इसी वजह से, क्योंकि एक यहूदियों का ट्रेडिशन है, मैंने इस आर्मीनियन शॉप के अंदर आकर के इस कप को खरीदा है। इसका ऑर्डर मैंने मार्च में दिया था और अब मैं अप्रैल में आया हूं सिर्फ इस कप को खरीदने के लिए। और ये कप बन करके तैयार है ताकि मैं इसको आपको दिखा सकूं। तो ये वो एलाइजा कप है जो मैं यरूशलेम से लेकर के आया हूं। और इस एलाइजा कप की खासियत जो है वो आप लोगों ने पहले ही समझ ली है कि एलाइजा कप किस प्रकार से यहूदी इतिहास के अंदर महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही साथ एलाइजा कप को कैसे फसह के पर्व के समय यहूदी लोग हजारों सालों से इस्तेमाल करते हुए आए हैं। और एलाइजा कप जो है, ये प्याला जो है, वो इस बात की गवाही पूरी दुनिया को प्रदान करता है कि एक दिन एलिया भविष्यवक्ता मलाकी की भविष्यवाणी के अनुसार या उसके आधार पर वापस इस संसार के अंदर आएगा। और प्रकाशित वाक्य उसके 11वें अध्याय के अंदर जो भविष्यवाणी दी गई है वो इस बात को साफ तौर से बताती है कि एक दिन एलिया फ्यूचर के अंदर यीशु मसीह की गवाही देने के लिए यरूशलेम के अंदर अपने एक साथी के साथ प्रकट होने जा रहा है। तो इसी वजह से एलाइजा कप जो है वो यहूदी इतिहास के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। और यहूदी लोग आज भी एलिया के इस प्याले को भर करके फसह के पर्व के दिन एलिया भविष्यवक्ता का इंतजार करते हैं। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक और चीज है आपको दिखाने के लिए। और जब मैंने पैशन वीक में, यानी कि गुड फ्राइडे और मॉन्डी थर्सडे को जो संदेश आपको दिए थे, उसके अंदर मैंने आपको अखमीरी रोटी के बारे में बताया था और मैंने आपको एफिकोमेन बैग भी उस समय दिखाया था। और ये एफिकोमेन बैग जो है, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें अखमीरी रोटी रखी जाती थी। और आप यहां पर देख सकते हैं कि ये एफिकोमेन बैग जो है, एफिकोमेन जिसका मतलब मैंने बताया था वो जो कि वापस आएगा।
और एफिकोमेन बैग के अंदर ही 3 अखमीरी रोटियों को मूसा की आज्ञा से यहूदी लोग जो है वो शुरू से ही रखते हुए आए। और जब भी फसह का पर्व मनाया जाता है तो जो मुखिया होता है यहूदी परिवार का, वो इस एफिकोमेन बैग के अंदर ये 3 अखमीरी रोटियां जो रखी जाती हैं, इन 3 अखमीरी रोटियों में से बीच वाली अखमीरी रोटी जो है उसको बाहर निकालता है और उसको बाहर निकालने के बाद उसको 2 टुकड़े कर देता है। एफिकोमेन बैग के अंदर, एफिकोमेन जिसका मतलब होता है वो जो कि वापस आएगा, एफिकोमेन के अंदर 3 अखमीरी रोटियों को रखा जाता है। बीच वाली अखमीरी रोटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। यीशु मसीह को जब क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था तो 3 क्रूस उस दिन खड़े हुए थे, 3 अपराधी उस दिन थे, एक यीशु मसीह की दाहिनी ओर, एक बाईं ओर चढ़ाया गया था, लेकिन बीचों बीच यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, जो कि स्वर्गीय रोटी था, जिसका जन्म बैतलहम में हुआ था। बैतलहम का मतलब ही रोटी का घर होता है। और यीशु मसीह ने उस रात जब वो पकड़वाया जाने वाला था तो उसने फसह के भोज की अखमीरी रोटी को उठाया था, और फसह के भोज की इस अखमीरी रोटी को उठा करके यीशु मसीह ने कहा था कि ये अखमीरी रोटी जो है वो मेरी देह है, मेरा शरीर है, तुम इसको आपस में बांट लो। और इसीलिए लिखा है कि यीशु मसीह हमारी अखमीरी रोटी है, यीशु मसीह हमारा फसह है। पौलुस ने इस बात को बताया। तो यहां पर ये एक्चुअल अखमीरी रोटी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, जिसको मैं यरूशलेम से खास तौर से आप लोगों को दिखाने के लिए यहां स्टूडियो में लेकर के आया हूं। और आप देख सकते हैं यीशु मसीह ने क्यों इस अखमीरी रोटी से अपनी तुलना करी। आप देख सकते हैं यहां पर इस अखमीरी रोटी के ऊपर ऐसी धारियां जो हैं वो बनाई जाती हैं, और धारियां बनाई जाती हैं, साथ साथ में इस अखमीरी रोटी के अंदर पंचर किए जाते हैं, छेद किए जाते हैं। यीशु मसीह ने इस अखमीरी रोटी को उठाया, और इस अखमीरी रोटी को उठाने के बाद यीशु मसीह ने कहा कि ये अखमीरी रोटी जो है वो मेरा शरीर है। इस अखमीरी रोटी को यीशु मसीह ने खुद के शरीर का एक प्रतीक बना करके अपने शिष्यों के सामने प्रकट किया था। और जैसा इस अखमीरी रोटी पर आप देख सकते हैं, इस पे धारियां हैं, इसमें छेद किए हुए हैं, इसको बनाते समय उसी प्रकार से यीशु मसीह के शरीर पर कोड़ों की मार से धारियां बना दी गई थी। यीशु मसीह के शरीर के अंदर जब वो कोड़े जाकर के, जिन कोड़ों के अंदर नोकीली कीलें, छोटी छोटी कीलें हुआ करती थी, जो जाकर के अपराधी के शरीर में धंस जाया करती थी, और उसके बाद जब कोड़ों को खींचा जाता था तो मांस के लोथड़े हवा में उड़ते हुए दिखाई दिया करते थे। उसी प्रकार से यीशु मसीह के शरीर का हाल कर दिया गया था। जैसी लकीरें इसके ऊपर बनी हुई हैं, यीशु मसीह के शरीर पर वैसी ही लकीरें बना दी गई थी। और जैसे इसके अंदर छेद किए जाते हैं बनाते समय, यीशु मसीह के शरीर को पूरा छेद दिया गया था। उसके हाथ, उसके पैर, उसकी पसली और उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहना करके उसके शरीर को पूरा छेद दिया गया था। तो इसी वजह से यीशु मसीह ने अपनी तुलना इस अखमीरी रोटी से की थी। और जैसे एफिकोमेन बैग के अंदर 3 अखमीरी रोटियों को रखा जाता था, उस दिन क्रूस जो था, गुलगुता की जगह पर 3 क्रूस ही जो थे वो खड़े किए गए थे। लेकिन जैसे 3 अखमीरी रोटियों में से बीच वाली अखमीरी रोटी सबसे महत्वपूर्ण हुआ करती थी, उसी प्रकार से उन तीनों क्रूसों में से जो बीच वाली क्रूस थी, जिसके ऊपर यीशु मसीह चढ़ा हुआ था क्रूस पर, वो क्रूस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। और यीशु मसीह ने अपना बलिदान एक अखमीरी रोटी के रूप में प्रदान किया था। तो ये सब चीजें जो कि हमको इज़राइल जाकर के समझ में आती हैं, एलाइजा कब क्या है, अखमीरी रोटी क्या है, जब हम अखमीरी रोटी को देखते हैं तब हमको समझ में आता है कि यीशु मसीह ने क्यों अपनी तुलना अखमीरी रोटी से करी थी। तो आज के होली लैंड इनसाइट्स के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप समझे हैं, आप इस बात को समझे हैं कि ये प्याला जो है वो एक भविष्यवाणी है जो दुनिया पर इस बात का ऐलान कर रहा है कि वही एलिया भविष्यवक्ता, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेसियों में से था, वो वापस इन अंत के दिनों में आने वाला है। और साथ ही साथ
ये फसे की रोटी जो है वो हर साल जब यहूदी लोग इसको खाते हैं, हालांकि उनकी आंखें बंद हैं, लेकिन हम मसीहों की आंखों को परमेश्वर ने खोला है। जब जब हम इस अखमीरी रोटी को देखते हैं, हमको यीशु का वो बलिदान अपने आप ही याद जो है वो आ जाता है, और हम उसको और भी ज्यादा गहराई से समझ पाते हैं।